राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मम्मा खाना है ना। हाँ बेटा, खाना है। तो जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देख पा रहे हो कि मम्मा ब्लॉग की खाना शुरुआत ही देना। मखाना फ्राई करने से किया है मम्मा मैंने। खाना दो। मखाना फ्राई किया, उसके बाद मैंने बनाया खीर, क्योंकि आज अभिषेक पापा का मन था खीर खाने का, तो खीर बना दी मैं। मम्मी हाँ बेटा। मम्मी में खाना है। हाँ है मखाना, खाना आपको ला दें? ठीक है। और साथ ही मैंने बनाया था सहजन आलू की सब्जी, मम्मी जो कि मेरे घर से मेरे मायके से आया हुआ था। बेटा प्लीज़ छोड़ दो, उसको मत छुओ। और आज फर्स्ट टाइम मैंने अपनी नॉन स्टिक पैन को यूज़ किया। और आई थिंक जब हम लोग इस घर में नया नया शिफ्ट किए थे उसी टाइम मैंने ख़रीदा था ये वाला नॉन स्टिक पैन, बट आज तक कभी यूज नहीं करी थी, रखा का रखा ही था, क्योंकि मेरे पास इसका जो कलछी होता है छोलनी वो नहीं था, तो इसी चक्कर में ये रखा हुआ था। बट आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि चलो आज नॉन स्टिक पैन को यूज करती हूँ। एक्चुअली मैंने पैन इसलिए लिया कि मैंने सोचा कि हम लोग 2 ही जन हैं, मैं और अभिषेक पापा, तो 2 जन के लिए सब्जी भी इसमें आराम से पक जाएगी। और अगर कभी मुझे इसमें रोटी बनाने, पराठा बनाने का भी मन किया तो हाँ बेटा, तो वो भी मैं पका लूँगी। हाँ ला रही हूँ। तो इस वजह से मैंने पैन लिया था, बट यूज ही नहीं कर पाई, तो रखा हुआ था। तो आज पता नहीं क्यों निकाली, तो सोचे कि आज सीताफल की सब्जी बना लेती हूँ। वैसे हम लोग के यहाँ बिहार में तो इसको कोहरा बोला जाता है, और हमारे यहाँ कोहरा की सब्जी ऐसे ही बनती है जैसा कि आप लोग वीडियो क्लिप में देख पा रहे हो, गुड़ डाल के मीठी मीठी कोहरे की सब्जी। लखनऊ में ऐसे नहीं बनती, लखनऊ में मसाले वाली बनती है, हमारे बिहार में ऐसे बनती है। पूरे बिहार का भी मैं नहीं जानती हूँ, मतलब हमारे तरफ ऐसे बनता है जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा। हाँ बेटा। और साथ में मैं रोटी बनाने वाली हूँ। अच्छा, दवाई लगा दूंगी, चोट लग गई है। तो रोटी भी हमारी बन चुकी है, पूरा खाना मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हमारी अविशा मम्मा का अटेंशन पाने के लिए कुछ कुछ बातें कर रही। क्या हो रहा है? दोनों बाप बेटी का, दोनों बाप बेटी क्या कर रहे हैं? हैं? दोनों बाप बेटी मैगी बना रहे हैं। अच्छा, अविशा बना रही है। कौन बोला आप लोगों को मैगी बनाने? अविशा बोले। लगभग 4-5 दिन से लगातार बोल रही थी ना, मम्मा मुझे मैगी खाना है, मम्मा बना ही नहीं रही थी। हैं? पापा बोले कि चलो मैं ही बना देता हूँ ना। देखिए हूँ कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। मैगी बना रहे हो मेरे लिए? लव यू मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा। मिर्चा तो पापा खाते ही नहीं है, पापा का फोन आ गया। बन गया? बन रहा है, देखने से तो अच्छा लग रहा है। आप तो बेटी यहाँ बैठ के ऊपर चला रही थी, चम्मच से पकाइए। बेटी मेरी कुकिंग सीख रही है 3 साल से ही ना। मम्मा के लिए बना रही कह रही है कि मम्मा के लिए बना रही हूँ। अभी जो है दोपहर का टाइम है। दोपहर के लंच में आज मैंने बनाया था एकदम सिंपल सी खिचड़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सब्जियां भी नहीं थी, सिर्फ टमाटर प्याज और आलू ही थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँ, बहुत दिनों से खिचड़ी बनाई भी नहीं हूँ। सच बताऊँ तो खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी अविशा को भी पसंद है, बट अविशा के पापा को बहुत नहीं पसंद है, लेकिन हाँ खा लेते हैं बनाती हूँ तो। आज मैंने बोला कि देखिए सब्ज़ी तो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जितनी सब्जियां हैं उसी में मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाती हूँ, खाइएगा? तो बोले कि हाँ ठीक है बना लो, खा लेंगे। क्योंकि कई दिनों से सिर्फ मसाले मसाले वाले खाने खा रहे थे हम लोग, जैसे सब्जियों में मसाले मसाले, तो मन भर गया था। सैटरडे भी था तो मैंने बोला कि चलिए बनाती हूँ। वैसे ठंडी का मौसम वाला खिचड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारी सब्ज़ी अवेलेबल होती है, मटर टमाटर, मतलब हर सब्ज़ी अवेलेबल होती है। हमारी खिचड़ी बन गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा टाइट हो गया, तो इसमें मैंने बाद में गर्म पानी डाला था, क्योंकि मुझे गीली खिचड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर हमने खिचड़ी निकाला और हम तीनों लोग लंच किए। क्या हो रहा है? अभी चलो मम्मा का उंगली पकड़ो, पकड़ो, चलो बाहर। पापा बाइक बाहर कर दिए, चलो पापा लॉक करके आएंगे, चलो बाइक बाहर कर दिए पापा। बैठो इस पर, पापा आएंगे तब बैठना। आगे बैठोगी? मम्मा कहाँ बैठेगी? इस पे पीछे? नहीं मम्मा आगे बैठेगी आज। नहीं अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी आप ही आगे बैठेंगी बेटा, आप आगे बैठोगी, छोटे बच्चे आगे बैठते हैं, मम्मा थोड़े आगे बैठती हैं।
पीछे बसना हाँ, पापा तो लॉक कर दिए हैं, हम लोग बाहर होंगे। पापा इधर से आएंगे। हाँ, पापा उधर से आएंगे। बहुत पता है हमको, सब पता, हमको सब पता है। शाम के टाइम गए थे हम लोग सब्जी लाने। सब्जी हम लोग लेके आए हैं पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और कुछ फ्रूट्स भी खरीद के लाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह। जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग कि मैं अभी इतना बड़ा तरबूज नहीं, खरबूज काट रही हूँ। एक्चुअली ये पूरे 1.5 किलो का खरबूज है। मैंने अभिषेक पापा से कल शाम में जब हम लोग सब्जी लाने गए थे तो बोला कि खरबूज लिया जाए, मेरा मन कर रहा है खाने का, सीजन भी है। मैं कोशिश करती हूँ कि सीजनल फ्रूट्स हम लोग खाया करें, क्योंकि बिना सीजन वाले फ्रूट्स में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है और ना ही बिल्कुल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए सीजनल फ्रूट्स ही खाना चाहिए। अभी खरबूज का सीज़न चल रहा है तो खाना तो बनता है। तो इसीलिए मैं अभिषेक पापा से बोली कि ले लिया जाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो। तो मैं सोची कि आधा किलो वाला लूँगी, आधा किलो 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। लेकिन ये क्या कि 1.5 किलो वाला खरबूज ले लिए। तो मैंने बोला कि इतना हम लोग एक दिन में सधा देंगे, तो कह रहे हैं हाँ मैं सधा दूँगा। तो अभी वो आए थे किचन में, जब मैं काट रही थी आप लोगों ने देखा, तो मैं हंस रही थी कि ये पूरा का पूरा 1.5 किलो का खरबूज आप सधा देंगे। तो कह रहे हैं हाँ मैं सधा दूँगा, तुम काटो ना। तो मैं काटी। उसके बाद फिर अविशा बोली कि मम्मा मुझे दो, मैं ले चलती हूँ। तो मैंने बोला बेटा आप इतनी बड़ी थाली में इतना बड़ा 1.5 किलो का खरबूज काटा हुआ लेके जाओगे अपने पिताश्री के लिए तो रास्ते में ही गिर जाएगा, फिर आपके पिताश्री खा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं सपोर्ट से ले आई। उसके बाद अविशा के पापा, अविशा और मैं, हम तीनों लोगों ने फिनिश किया। हमारी अविशा तो बहुत ज़्यादा चूजी हैं, इनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन मैं फुसला फुसला के खिलाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि अविशा आपका दांत मजबूत है क्या, तो बोली कि हाँ मम्मा। तो मैंने बोला इसको चबा के खा के दिखाओ। तो ये मुझे खा के दिखाई कि देखो मम्मा मेरा दांत मजबूत। और फिर शाम के टाइम हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने बनाया था चाउमीन। मतलब मैं वीडियो क्लिप देख रही हूँ उसके बावजूद भी भूल जा रही हूँ। बहुत दिनों से अभिषेक और अभिषेक पापा का चाउमीन खाने का मन था। एक दिन और कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, वीडियो भी मैंने शूट किया था, लेकिन फिर वो, हाँ बेटा, फिर वो वीडियो, अभी ना दूध पियो बेटा, ठीक है ले आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ, मेरी बेटी अविशा अटेंशन पाने के लिए, मम्मा का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मांगने लगती हैं। जैसे कई दिनों से भूखी हैं, मम्मा इनको खाने के लिए नहीं देती है, या फिर कुछ ना कुछ बात इनको याद आ जाता है। इनको लगता है कि मम्मा अपना काम क्यों कर रही है, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो होते हैं बच्चे ऐसे। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तब भी अविशा बिल्कुल ऐसा ही करती हैं कि मम्मा का ध्यान खींचने के लिए मैं क्या करूँ, मम्मा को पढ़ने नहीं दूँगी। मम्मा का पूरा 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी ही हैं। कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें भी याद आएंगी। जैसा कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बीच बीच में अविशा की आवाज़, अविशा की बातें भी आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी। मे भी आप लोगों को भी थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इसमें इरिटेट होने की कोई बात नहीं है। बल्कि अच्छा है कि कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं सुनाऊंगी बेटी को, दिखाऊंगी अपना ब्लॉग कि देखो आपकी आवाज़ कितनी प्यारी थी, मम्मा वॉइस ओवर करती थी तो आप कैसे मम्मा का ध्यान अपने तरफ खींचती थी। तो जैसा कि देख रहे हो आप लोग की बातों बातों में हमारी चाउमीन भी उबाल चुकी है, साथ ही मैंने सोयाबीन भी उबाला था, क्योंकि अभिषेक पापा बोले थे कि सोयाबीन भी डाल देना। अभिषा सोयाबीन बहुत पसंद करती हैं और सोयाबीन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, तो इसलिए। और सारी सब्जियां भी मैंने काट ली। पता है सब्जियां मुझसे बहुत अच्छी नहीं कटा पाई थी। अभिषेक पापा बाद में आके मुझसे बोल रहे हैं कि जब मैंने चाउमीन बना लिया था तब आके बोल रहे हैं कि तुमने सब्जियां मोटी मोटी काट दी हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सब्जियां तो मैंने मोटी मोटी काट दी हैं, लेकिन मुझे पतली सब्जियां कटती ही नहीं हैं। मतलब ऐसे रेगुलर वाली सब्जी मैं काट लेती हूँ, लेकिन जैसे कि चाउमीन ये सब बनाने के लिए एकदम महीन, एकदम पतला पतला काटना चाहिए सब्जी। शिमला मिर्च और ये गाजर जो कि मैं मोटा मोटा काटती हूँ, देख सकते हो आप लोग, और ये पत्ता गोभी। तो वो बोल रहे थे मुझसे कि तुम बोलती तो मैं काट देता पतला पतला। मैंने बोला आप रूम में ही रहते हो, पूरे टाइम मोबाइल देखते रहते हो, लेकिन निकल के बाहर नहीं आते हो। ऊपर से अविशा को भी छोड़ देते हैं कि जाओ मम्मा को देखो कि क्या कर रही है। तो बीच बीच में अविशा भी मम्मा को आके पूछते रहती, मम्मा क्या कर रही हो। स्लैब पर बैठाना पड़ता है मुझे अविशा को, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं, और वो मेरे पास से हटती ही नहीं है, क्योंकि उनके पापा तो मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्लेन कर रही है हस्बैंड का,
उनका नेचर होता नहीं, नेचर मतलब मुझे लगता है अधिकांश हस्बैंड लोग का यही हाल है। घर पर रहें भी, छुट्टी पे भी रहे तो ज़्यादातर तो वो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। तो वही मैंने बोला कि आप आते खुद से पूछते कि हाँ कोई हेल्प है तो बताओ, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है ना कि मैं किसी को भी जल्दी हेल्प के लिए नहीं बोलती हूँ कि आ जाओ मेरा हेल्प कर दो। वैसे मैं बोलती तो कर देते, ऐसा भी नहीं है, कर देते हेल्प, सब्जियाँ काट देते हैं वो, लेकिन मैंने बोला ही नहीं। एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि वो काट देंगे, क्योंकि ऐसा रेयरली ही होता है ना, तो इसीलिए। ये देखिए बातों बातों में हमारा चाउमीन जो है बनकर तैयार हो गया। आई नो कि बहुत परफेक्ट नहीं बना है बट ठीक बना है। ये मैंने श्रेया के लिए निकाला है प्लेट में, क्योंकि श्रेया भी कुछ बनाती है तो मुझे देती है, और मैं भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो श्रेया को देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ प्लेट श्रेया को दे के आने। उसके बाद मैंने अभिषा का पापा का और मेरा निकाला था। इनको तो बस ये चम्मच मिल जाए, पैर वैर सब होने लगता है सफाई, तो मैंने इनसे वापस लिया चम्मच और जाकर फिर किचन में धो के लाई। तब तक ये बाप बेटी खा रहे थे, इनको अच्छा लगा था। मतलब वही सब्जियाँ थोड़ी सी मोटी कट गई थी, अदरवाइज चाउमीन अच्छा बना था। सच बता रही हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, कभी कभी तो बहुत परफेक्टली हो जाता है, बट कभी कभी ना कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो चलो कमियाँ भी देखनी चाहिए, आप लोगों को क्रिटिसाइज करो, कुछ ना कुछ कमेंट में मुझे बोलो, क्या तुम कब सीखोगी, तुम एक बच्चे की मम्मी बन गई हो फिर भी तुमको नहीं आता है। हाँ नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी मैं राजमा फूलने के लिए डाल रही थी गर्म पानी में, क्योंकि आज रात में मैं सोच रही हूँ कि राजमा बनाऊंगी। राजमा फूलने के लिए डालकर हम लोग चले गए थे मॉल, हमारे घर के पास क्या मतलब समझिए कि हाँ सब। क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। तो हम लोग मॉल गए थे, अभिषा के पापा अभिषा के लिए फ़्रॉक देख रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रॉक आए हुए हैं समर सीजन के हिसाब से, गर्मी के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हल्की हल्की सी फ्रॉक। तो वही अभिषेक पापा देख रहे थे, क्योंकि ये कई दिनों से बोल रहे थे कि इनके लिए हल्की हल्की सी फ्रॉक लिया जाएगा घर में पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, अब तो गर्मी लगने लगी है पूरा। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक थी, तो वही कुछ पसंद आया था तो लिए भी थे। बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पता नहीं इस व्लॉग में दिखा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो आने वाले व्लॉग में भी मैं भी दिखा सकती हूँ। मैं अपने भतीजे के लिए, बउआ के लिए ख़रीदने आई थी ड्रेस, क्योंकि बउआ का बर्थडे है ना 8 तारीख को, बउआ का भी और भाभी का भी, दोनों का बर्थडे है। तो बर्थडे में मैं बउआ को कुछ ना कुछ तो दूंगी ही, तो वही बउआ के लिए, अपने भतीजा के लिए ड्रेस देखने आई थी, ड्रेस लेने आई थी। अभिषेक पापा को मैंने बोला था कि चलिए आप भी साथ में, क्योंकि ये रहते हैं तो ईजी हो जाता है। बाइक से हम लोग आ गए, अदरवाइज ये नहीं रहेंगे, फिर ड्यूटी पर चले जाएंगे तो फिर मुझे पैदल आना पड़ेगा, अभिषेक को लेके ऑटो से आना पड़ेगा। तो थोड़ा होता है ना बच्चे के साथ, मतलब थोड़ी सी दिक्कत लगती है। ये साथ में थे तो इनको लेके आ गई थी। बउआ का ड्रेस हमने लिया, उसके बाद ये अपने लिए ट्राउज़र देख रहे थे ट्रैवल वगैरह के लिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी तो ज़्यादातर बाहर ही लग जाती है ना। तो ये बोल रहे थे कि टी शर्ट और ट्राउज़र देख रहा हूँ, फिर इनको पसंद भी नहीं आया था। अभी सब पापा का हेल्प करा रही थी पसंद करने में, लेकिन इनके पापा का ऐसा है कि मतलब बोलेंगे मुझसे कि तुम पसंद करो बताओ, और मैं पसंद करूँगी तो ये बोलेंगे नहीं ये मैं नहीं लूँगा। तो भी हम लोग घर आ गए थे वापस। मैंने डिनर बनाया था राजमा और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू अविशा को चाहिए, और साथ में मैंने सलाद काटा था, और साथ में मैंने बनाया था चावल। यही था आज का हमारा डिनर करने के बाद अविशा के पापा निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। रात के 11:30 बज रहे थे लगभग, ये निकल रहे थे, 12 बजे की इनकी ट्रेन थी। तो ये जा रहे हैं ड्यूटी, बनारस तरफ ड्यूटी है, उसके बाद फिर इलाहाबाद, फिर कहाँ कहाँ पता नहीं, बहुत जगह है। जब भी अभिषेक पापा ड्यूटी के लिए शहर से बाहर जाते हैं, अविशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती हैं, और साथ ही इनके पापा भी इमोशनल हो जाया करते हैं। अविशा इधर बीच लगभग पापा के साथ 1 हफ्ते से थी ना, अविशा के पापा की 1 हफ्ते से छुट्टी ही चल रही थी, तो इनको आदत हो जाती है पापा की, अगर पापा इनके छुट्टी पर रह जाते हैं 1 हफ्ते, फिर उसके बाद इनके पापा बाहर चले जाते हैं, तो ये फिर पापा को बोलती है पापा ड्यूटी मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो, मेरा मन नहीं लगेगा। ये भी होते हैं इमोशनल। खैर मैं तो मतलब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सोचती हूँ कि भाई जीवन जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, जॉब तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। लेकिन होता है ना बच्चों को पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, तो वही है। चलो कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ हमेशा अच्छे से अविशा का पापा अपनी हर जिम्मेदारी को निभाए। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।